सो यहाँ पे अपना मैंने स्टूडियो को प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। सब फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसको फायरबेस पे कनेक्ट करना है। तो मेक श्योर आपका फायरबेस पे कनेक्टेड हो प्रोजेक्ट। और जो फायरबेस का फीचर यूज़ करने वाले हैं वो है स्टोरेज, क्योंकि इमेजेस और फाइल्स हम स्टोरेज पे यूज़ करते हैं। वो मैं अभी आपको टर्मिनल फायरबेस कंसोल पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेन्यू पे जाओ, हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करो और फाइबर्स पे क्लिक करो। ठीक है, अगर आपका कनेक्टेड है तो ये ज़रूरत नहीं है करने का। बस आपको फाइल स्टोर का एसडीके ऐड करना होगा, यानी कि डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे मैं फायरबेस पे क्लाउड स्टोर पे जाता हूँ, गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फाइल स्टोर, क्योंकि इसे बेसिक ज़रूरत है। कनेक्ट टू फायरबेस। ओके, एक सेकेंड, मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। इस पर है मेरा। ओके, एक सेकेंड, कैंसल, अगेन कनेक्ट टू फायरबेस। ये ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप कनेक्ट करो उसको। मैं एग्जिस्टिंग यूज़ करूँगा ईमेल फायरबेस ऑथ करके। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपको। नाउ यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। दैट्स इट, आपका कनेक्ट हो गया है। हम ये क्रॉस कर देंगे। एक और चीज़ करना है आपको, मैं कंसोल पे जाकर दिखाता हूँ। नाउ अगेन कंसोल पे आना है कनेक्ट करने के बाद, और फायरबेस ऑथ को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना स्टोरेज इनेबल करना होगा। तो मेरा इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ें मेरे इनेबल है, यहाँ शो होती है। और जिनका नहीं शो हो रहा है, एक बिल्ड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप जाना, आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, देन गेट स्टार्टेड और नेक्स्ट 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 एंड टेस्ट मोड में ऑन कर देना जो भी ऑप्शन आया डिफॉल्टली। ओके, फिर आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये स्टोरेज देखो, इसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं है अभी। अब यहाँ पे इमेजेस और मल्टीपल फाइल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ से मैनुअली भी अपलोड कर सकते हो, बट हम इस वीडियो में अपलोड ऐप से ही अपलोड करना सीखेंगे और ऐप से ही रिट्रीव करेंगे। ओके, तो इतना ही काम है, इसको अभी मिनिमाइज करते हैं। तो आप देखो एंड्रॉइड स्टूडियो में आके ये कनेक्टेड शो कर रहा है, तो मीन्स कनेक्ट हो गया। देन एस डी के ऐड करेंगे, ऐड द क्लाउड फाइल स्टोर, एक्सेप्ट चेंजेस, और थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका सिंक हो जाएगा डिपेंडेंसीज के साथ। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग वाला पार्ट। तो देखो प्रोसेस कैसे होने वाला है। हमारे पास एक स्क्रीन होगा, उसमें एक दो बटन्स लेंगे हम मैंने एक्सएमएल वाला पार्ट कर लिया है, सो हमारा थोड़ा टाइम बच सके। कुछ नहीं है, एक्सएमएल में हमने दो बटन्स लिए हैं, एक इमेज व्यू लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो, सो दैट उसको कोड करने में भी आसानी से समझ में आए। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कोई भी प्रोजेक्ट में या फिर कोई भी टॉपिक पे काम करना आसान होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक बटन होगा चूज़ इमेज करके। उसमें जब भी यूज़र क्लिक करेगा तो डिफ़ॉल्ट चूज़र गैलरी से इमेज चूज़ कर सकता है, वो ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे ही इमेज चूज़ कर लिया उसके पास एक बटन आ जाएगा। ये देखो शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ इसका विजिबिलिटी गॉन कर रखा है। अगर ये मैं इसका विजिबिलिटी हटा दूँ तो आप देखो यहाँ पे सबमिट बटन आ जाएगा। ठीक है, बट इसको हम गॉन ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सबमिट बटन क्यों दिखाना, अगर यूज़र ने कुछ सेलेक्ट ही नहीं करा है तो। इसीलिए चूज़ इमेज पे क्लिक करेगा और जैसे ही चूज़ हो जाएगा सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। जैसे ही सबमिट हो जाए उसको, तो एक इमेज व्यू नीचे है, ये भी गॉन है अभी। ठीक है, क्योंकि इस पर हमारा जो है इमेज लोड होने वाला है। जो भी इमेज अपलोड हो जाएगा वो नीचे लोड होके फेच भी हो जाएगा, हमारा रिट्रीव भी हो जाएगा, सो दैट हम पता भी चल जाएगी हाँ सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, फेच भी हो गया है। तो 3 चीज़ें हैं। हालांकि अगर किसी को एक्सएमएल में अभी भी इशू आ रहा है तो आप थोड़ा सा एक्सएमएल का बेसिक्स वीडियो देख लो, क्योंकि ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। अगर मैं इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एक दो बटन है, एक इमेज व्यू है। ओके, और बटन का आईडी वगैरह सब मैंने दे दिया है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कोड करना। इसको भी लॉजिक बाय लॉजिक समझेंगे और करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं वो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना सबको। तो उसके लिए सारा चीज़ कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, जो भी एलिमेंट यूज़ किया है वो, और साथ में फायरबेस का स्टोरेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आप भी स्टार्ट कर लो बनाना। प्राइवेट लेटिनेट वेयर बटन चूज इमेज। अभी 3 मैंने बना ली। एक बटन चूज इमेज इसके लिए रखा है, और दूसरा का नाम क्या है, बटन सबमिट। मैं कॉपी पेस्ट ही करते जाता हूँ, सो दैट आईडी हमारा सेम रहे। एक वेरिएबल बनाया पहला बटन के लिए, जो बटन चूज़ कर, जिससे चूज़ कर पाए इमेज। एंड सेकेंड वन बनाते हैं BTN सबमिट। ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा क्यों, चलो हो गया।
ये दूसरा ही बटन है, और तीसरा है क्या, इमेज व्यू हमारा। तो ये रखते हैं इमेज व्यू। इसका टाइप भी हम लोग इमेज व्यू करते थे। तो यूआई एलिमेंट्स हमने डिक्लेयर कर दिया। अभी दो चीज़ और डिक्लेयर करना है, एक है फाइल पाथ और दूसरा है स्टोरेज, ठीक है, फायरबेस का। तो फाइल पाथ क्या है? फाइल पाथ बेसिकली एक फाइल का पाथ हमें पास करना होगा कि कौन जो भी हम यूज़र ने सेलेक्ट किया है इमेज, उसका पाथ क्या है। जैसे कि होता है ना, इमेजेस का लिंक यूआरएल होता है हमारे पास, तो यूआरएल क्या बताता है कि उसका लोकेशन क्या है सर्वर पे, डोमेन्स पे। उसी तरह से हमारा ये ऑफलाइन में उसका फाइल का पाथ क्या है। आई होप आप समझ रहे हो कि फाइल पाथ क्या होता है, ठीक है। तो वही सिंपल चीज़ है जो कंप्यूटर्स में फाइल पाथ कहते हैं, उस पर भी यही है। तो उसका भी एक हमें करना होगा। तो उसके लिए भी सिंपल सा सेम सेम वैसे ही बनाएंगे हम। तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन स्पेस दे दिया ताकि थोड़ा सा समझ में भी आ जाए डिफरेंस, कि ऊपर वाला यूआई वाला है और दूसरा ये फाइल पाथ। टाइप क्या है, यूआरआई, ओके। सो हमने फाइल पाथ भी बना लिया, और ये फायरबेस के लिए स्टोरेज रेफरेंस को भी डिक्लेयर कर दिया। अभी सबको अंदर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर सारा फाइंड कर लेते हैं। फाइंड बाय व्यू आईडीज यूआई एलिमेंट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, बटन चूज ही यूज़ करते हैं हम लोग। बटन चूज इमेज इक्वल्स टू फाइंड व्यू आई डी डॉट आई डी डॉट। आप जो भी आई डी दो अपना यूआई एलिमेंट्स का, वही यहाँ पे भी दे दो। मैं तीनों को एक बार कॉपी कर लिया हूँ, अलग अलग सबका कर देता हूँ। ये तीनों यूआई एलिमेंट्स हो गए। अब फायरबेस को भी इनिशियलाइज करना होगा। उसके लिए फायर स्टोरेज के लिए, फायरबेस स्टोरेज के लिए स्टोरेज रेफरेंस हमने इसका नेम रखा हुआ है यहाँ पे, आप देखो स्टार्टिंग में। तो स्टोरेज रेफरेंस इक्वल्स टू फायरबेस स्टोरेज डॉट गेट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस, ओके। तो ये फायरबेस भी इनिशियलाइज हो गया। तो ये तो नॉर्मल बेसिक सा चीज़ है जो मोस्टली हर प्रोजेक्ट में हम करते हैं। तो ये आपने डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। ये दो चीज़ें हो गई। अभी अभी जो नॉर्मल सा लॉजिक लगाएंगे हम, क्या लॉजिक है? पहला, सबसे पहला पार्ट क्या है कि जब बटन पे क्लिक हो तो इमेज चूज़ कर पाए, एंड जब सबमिट बटन पे क्लिक हो तो क्या होगा कि जो हमारा जो फाइल है, इमेज जो सेलेक्ट हुआ है वो अपलोड हो जाए। तो बस तो सेम चीज़ करना है, ऑन क्लिक लिसनर लगाना है। तो चूज़ बटन के लिए लगाते हैं हम लोग ऑन क्लिक लिसनर, बटन डॉट चूज क्लिक लिसनर सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके। इसके अंदर क्या पास करना है बताता हूँ अभी। btn सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अभी क्या करना है, जब चूज़ बटन पे क्लिक हो तो हमारा इंटेंट से दूसरे एप्लीकेशन में हम चूज़ कर पाएंगे, इंटेंट यूज़ करके, कि हमारा चूज़र ओपन हो जाएगा और वहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड बनाएंगे जिसमें ये प्रोसेस होगा, और दूसरा मेथड हम बनाएंगे अपलोड के लिए, जो क्या उस मेथड के अंदर किस चीज़ का कोड होगा कि अपलोड कैसे हो रहा है, एक में चूज़ कैसे हो रहा है, दो चीज़। और दोनों को यहाँ पास कर देंगे। तो जब भी बटन चूज़ पे क्लिक हो तो चूज़ करने वाला मेथड कॉल हो जाए, जब भी अपलोड सबमिट पे क्लिक हो अपलोड करने वाला मेथड कॉल हो जाए, ठीक है। दो चीज़ें आ जाएगी। तो मेथड बनाते हैं ऑन, इसके बाहर ऑन क्रिएट मेथड के बाहर। तो क्या नाम देते हैं, प्राइवेट फन चूज इमेज, क्योंकि चूज करने वाला मेथड बना रहे हैं हम। तो चूज इमेज के अंदर मैं आज थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा सही से दिख रहा होगा। इंटेंट लेते हैं, ठीक है। क्यों इंटेंट ले रहे हैं? आई होप आपने बेसिक्स वीडियो पढ़ा होगा, तो इंटेंट का मतलब पता होगा कि इंटेंट दो तरीके होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना यहाँ पे कौन सा इंटेंट यूज़ हो रहा है। हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन से चूज़र वाला एप्लीकेशन विंडो और एक्टिविटी ओपन कर रहे हैं। तो ये कौन से इंटेंट में आता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। हालांकि इसका लॉजिक मैं समझाता हूँ अभी इंटेंट से ही। तो इंटेंट इक्वल्स टू इंटेंट, ठीक है। हमने वेरिएबल बना लिया इंटेंट क्लास के लिए।
और इंटेंट नाम ही रखा है इंटेंट क्लास के लिए। और अब इंटेंट डॉट टाइप क्या होने वाला है, टाइप इमेज, ठीक है, क्योंकि इमेज सेलेक्ट करेंगे हम इंटेंट के थ्रू। उसके बाद इंटेंट एक्शन, ओके, कि इमेज सेलेक्ट हो गया, वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, क्या एक्शन, तो इंटेंट डॉट एक्शन इक्वल्स टू इंटेंट डॉट एक्शन गेट कंटेंट। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट यहाँ शो हो रहा है कहीं, ओके मैं खुद से लिखता हूँ। सो यहाँ पे जो मेथड हमने कॉल किया है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ये एक्चुअली में डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है, जावा में, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा देर यहाँ पे रुक के चेक कर लिया था, ठीक है, ये डेप्रिकेट हो गया अभी, बट कोई नहीं, यूज़ कर सकते हैं इसको भी। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कर देंगे और जिसमें इंटेंट का यूज़ करके क्रिएट चूज़र, एक डिफ़ॉल्ट चूज़र, क्रिएट चूज़र जो है वो डिफ़ॉल्ट चूज़र ये स्टार्ट दे देता है हमें, ठीक है। आप चाहो तो मैनुअली भी बना सकते हो चूज़र का, वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट बेसिक सीखने के लिए ये डिफ़ॉल्ट तरीका भी सही है। और लास्ट में पिक इमेज रिक्वेस्ट, ये हम लोग कॉन्स्टवेल बनाने वाले हैं, ठीक है। कॉन्स्टवेल क्या होता है, एक ये कंपाइल टाइम का वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, उसमें एक कोड पास करेंगे उसको मैच करने के लिए। तो ये फिलहाल एरर चला जाएगा, हम आगे उसको डिफाइन करेंगे या फिर अभी ही कर देते हैं। खैर पहले हम दोनों मेथड बना लेते हैं फिर उसको भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने जो मेथड बनाया चूज़ इमेज, ये इमेज क्या करेगा, हमारा जो चूज़ करने में हेल्प करेगा। जब भी बटन पे क्लिक हो चूज़ का और वहाँ से वो चूज़ कर सकता है, बस इतना ही करेगा, ठीक है। बट इसके आगे जो इमेज सेलेक्ट हुआ है वो है क्या, इमेज है कि नहीं, उसको सेलेक्ट करना, उसको चेक करना, ठीक है, कौन से फॉर्म में है वो, उसका भी एक कोड लिखना पड़ेगा हमें, वो हम आगे लिखेंगे। बट चूज़ करने का पार्ट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जब भी बटन पे क्लिक होगा चूज़ इमेज पे, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा कि चूज़ कर सकता है वो, तो चूज़ इमेज वाला कॉल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा क्या आता है, क्या बताया था मैंने, अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी एक मेथड आता है। सो हमने मेथड बना लिया अपलोड इमेज, और उसमें एक इफ कंडीशन लगाया, एल्स भी लगाएंगे। तो इफ कंडीशन क्या कर रहा है कि फाइल पाथ नॉट इक्वल्स टू नल। इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा आसानी से समझो कि फाइल पाथ जब नल नहीं होगा, मीन्स फाइल जो भी यूज़र ने जब कुछ सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, वो एम्प्टी नहीं है, तब क्या होगा, ठीक है। अगर उसने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा, ठीक है, या फिर उसको हम अलग से हैंडल करेंगे। लेकिन जब कुछ ना कुछ सेलेक्ट हो गया मतलब नॉट नल, ओके, यहाँ पे आप देखो फाइल पाथ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, नॉट नल है, तब क्या होगा कि अगर सब सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब वो सेलेक्ट कर लेगा उसको, और हमारा इमेजेस फोल्डर जो है, एक इमेजेस का फोल्डर बनाएगा स्टोरेज में जाके, और वहाँ अपलोड कर देगा। तो बस उसके लिए क्या करना है, बेल रेफ, ठीक है, जब फाइल सेलेक्ट होगा तब, ठीक है, वैल्यू नल नहीं है तब, उस कंडीशन के लिए इक्वल्स टू, हमने क्या नाम रखा था, स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड वाला मेथड मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर ऑथेंटिकेशन का वीडियो देखा होगा आपने तो, ठीक है, कि जहाँ पे हम पास करते हैं स्ट्रिंग में और फोल्डर के लिए। तो एक इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट होने वाला है, और
उसके अंदर हमारा सारा फोटो स्टोर होगा जो भी, ठीक है। और साथ में इमेजेस का फोल्डर के अंदर क्या क्या रहेगा, UIID डॉट रैंडम UIID, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग। अभी समझाता हूँ मैं इसको। अब जो भी इमेज हमारा अपलोड हो रहा है इमेजेस के अंदर तो अपलोड हो जा ही रहा है, प्लस सबको एक यूनिक, अब देखो फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज अपलोड करा, मान लो उसका नाम है apple.jpg, कुछ भी नाम हो बट उसको एक यूनिक आईडी दे देगा ये रैंडमली खुद ही, UIID, ठीक है, UUIID है, डॉट रैंडम एक मेथड है क्योंकि वो रैंडमली जनरेट करके दे देगा और सब यूनिक रहेगा। सो क्योंकि सब यूनिक होगा तभी तो हम उसको फेच कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ना ही यूज़र ऑथेंटिकेशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है, जस्ट हम एक इमेज को फेच करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए कुछ तो यूनिक चाहिए कि हर एक यूनिक इमेज को कॉल कर सके, उसके लिए एक यूनिक आईडी हर इमेज को दे दिया जाएगा। तो हमने क्या इस लाइन में लिखा है कि इमेजेस का फोल्डर के अंदर जाएगा और सबको एक यूनिक आईडी दे देगा, और टू स्ट्रिंग मेथड उसको स्ट्रिंग में एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है, तो हो जाएगा, ठीक है, जब नल नहीं होगा तो ये वाला काम हो गया। ओके, अब इसके अंदर अब जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक स्टोरेज में एक इमेज डाल रहे हैं, एक इमेज अपलोड हो रहा है इमेजेस फोल्डर के अंदर यूनिक आईडी के साथ, तो उसका फाइल पाथ भी जाएगा उसमें। आप मैंने स्टार्टिंग में बताया फाइल पाथ क्या होता है, इमेजेस का जो भी पाथ है सेलेक्ट किया यूज़र ने वो फाइल पाथ जाएगा, ठीक है। और या तो सक्सेसफुली हो जाएगा, या तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, या तो फेल होगा, ठीक है, दो ही चीज़ होता है। ऑथेंटिकेशन फाइल हमने फाइल इसका जितना भी पढ़ा सब में या तो सक्सेस होता है या तो फेल होता है। तो बस इसमें भी सेम चीज़ करेंगे जैसे पहले करते थे। या तो सक्सेस होगा डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, और इसके नीचे दूसरा बना लेते हैं डॉट एड ऑन फेलियर, भी एड ऑन फेलियर लिसनर, ठीक है। तो हमने सक्सेस का भी बना लिया फेलियर का भी बना लिया। अगर ये जो हमने तरीका बताया कि अगर स्टोरेज से इमेज लिया, यूआई क्रिएट कर दिया रैंडमली, और रेफरेंस में हमने फाइल पाथ दे के अपलोड भी किया, अगर सक्सेसफुली हो गया तब हम क्या करेंगे, एक टोस्ट शो कर देंगे, ठीक है, कि हाँ सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो टोस्ट का कोड लिखते हैं फास्ट से। सो मैंने एक टूल्स का मेथड ले लिया कि जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगा अपलोड, एक मैसेज शो कर दिया कि सक्सेसफुली अपलोडेड, ओके। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा सक्सेस होने के बाद। अब फिर से आप थोड़ा सा बैक में, मैंने स्टार्टिंग में यूआई समझाते वक्त ही बताया था कि जैसे ही हमारा ये अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद सबमिट बटन का विजिबिलिटी है वो चला जाएगा, ठीक है। खैर अब बाय डिफ़ॉल्ट हमने गॉन ही रखा है, बट फिर भी तो बटन डॉट सबमिट डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू बटन डॉट गॉन, ओके। सबमिट बटन चला जाएगा, क्यों जाएगा सबमिट बटन, क्योंकि सबमिट पे क्लिक हो चुका है और हमारा इमेज भी अपलोड हो चुका है, तो अब उसका कोई काम नहीं है, तो सबमिट बटन चला जाएगा। और चला जाने के बाद क्या होगा, इमेज शो कर लेगा क्योंकि अपलोड हो गया, अब इमेज शो होने का बारी है। तो जो इमेज हमारा पहले से गया हुआ है उसको वापस से विजिबल कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा तरीका, इमेज व्यू डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू इमेज व्यू डॉट विजिबल, ठीक है। अभी आपको आज तो होप समझ में आएगा कि टोस्ट शो कर दिया। अब बटन सबमिट में तो क्लिक हो चुका है, अपलोड हो चुका है, तो उसका कोई काम नहीं, वो हट गया है यहाँ से गॉन। और अब इमेज भी जो नीचे गॉन था वो अब विजिबल हो गया है कि अब आ चुका है, क्योंकि अब तो अपलोड हो गया, अब उसमें नया इमेज फेच होने का बारी है, और वो फेच हो जाएगा और उसमें सेट हो जाएगा इमेज। तो कैसे सेट होगा, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज URI, इमेज URI, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, URI मीन्स क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं आ रहा है,
जस्ट लाइक यूआरएल होता है हमारे पास एक, उसी तरह से एक रिसोर्स लोकेटर भी होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो इमेज व्यू का जो है यहाँ पे जो भी इमेज का यूआरएल है, सॉरी यूआरआई है, उसका फाइल पाथ यहाँ से उसको गेट कर लेगा, मेथड के अंदर पास कर दिया हमने और उसको सेट कर देगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हमने ग्लाइड लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको नहीं पता, ग्लाइड लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी होती है जो हम रिमोट इमेजेस को लोड करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी आप एपीआई कॉल करके लोड कर रही हो इमेज, और क्या या फिर लिंक से कर रहे हो, या कोई भी रिमोट सर्वर से आप इमेज लोड कर रहे हो, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और इमेज व्यू तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब लोकल डिवाइस पे सेव हो, बट यहाँ पे हम नॉर्मल इमेज व्यू से ही सेट कर रहे हैं फाइल को गेट करके, ओके, फाइल पाथ बना के, इसलिए फाइल पाथ का भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसी में हम सेट कर देंगे अपना इमेज को, ठीक है। तो ये काम हो गया सक्सेस वाले का, ठीक है। अब जब फेल होगा तब क्या करना है, अब बस टोस्ट ही शो कर दो कि बस फेल हो गया, और साथ में क्या कर सकते हैं, फेल के साथ साथ एक्सेप्शन भी दिखा सकते हैं कि क्यों फेल हुआ है। तो जो भी मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा वो प्रिंट कर देगा, तो कर देते हैं वो भी हम भाई। तो ई ले लेते हैं एक्सेप्शन दिखाने के लिए, ठीक है। ई टैग यूज़ कर लिया हमने, और टोस्ट फिर से मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे फेल होने का एक रीज़न क्या हो सकता है, क्या रीज़न होगा कि यूज़र ने जो इमेज है वो सही से सेलेक्ट नहीं किया होगा, इसीलिए फेल कर गया। क्योंकि इमेज सेलेक्ट करेगा तो वो इस वाले के अंदर चला जाएगा, हाँ इमेज सेलेक्ट हो गया, नॉट नल है, तो अब भाई सबमिट हो जाए। या फिर इमेज सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो उसको एक बार फिर से बोल दिया जाएगा कि आप इमेज दोबारा से सेलेक्ट कर लो, ओके। या फिर यहाँ पे तो हम एक्सेप्शन दिखाने वाले हैं, उसको एक एल्स केस में रखते हैं, ठीक है, कि इसके अलावा भी एक एल्स केस बन सकता है। 3 केस बनेगा ना, क्योंकि एक तो हमने रख दिया ये वाला, यहाँ पे फेलियर भी हो सकता है, तो हम जस्ट फेलियर ही लिखते हैं, रुको एक सेकंड। फेलियर, फेलियर और फेल्ड आप कुछ भी लिख दो चलता है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कर रहा हूँ, तो इस पर थोड़ा सा मत देना, मैं थोड़ा, ओके, फेल्ड हो जाएगा। और साथ में प्लस कर देंगे क्या, एक्सेप्शन का मैसेज, ई डॉट मैसेज, ओके, नॉट लोकलाइज मैसेज मैसेज। तो क्या होगा कि जब भी फेल हो गया तो जो भी रीज़न से फेल हुआ है वो फेल के साथ साथ वो मैसेज भी शो कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इफ़ वाला कंडीशन हो गया। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था इफ़ के साथ साथ एल्स वाला कंडीशन, वो पेश कर देते हैं कि क्यों। अब दूसरा केस आप ही बताओ क्या होगा। एक केस तो बनता है कि जब नॉट नल मीन्स कुछ सेलेक्ट हुआ है, तो दूसरा केस ऑब्वियसली होगा कि जब कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो उस केस में हम टोस्ट ही पास करने वाले हैं कि हाँ कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ है, आप कुछ सेलेक्ट कर लो। तो मैं अगेन इस वाले टोस्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ हम पास कर देंगे कि प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, ओके। तो किस तरह से हैंडल किया अपलोडिंग मेथड को, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक चीज़ बताया कि सक्सेस फेल, फाइल को कैसे लेना है, कब विजिबिलिटी आ रही है, कब जा रही है, तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा ये मेथड। और हो गया तो अब इसको भी कॉल ही कर देते हैं हम यहाँ पे ऊपर जाके। ये रहा, जब बटन सबमिट पे क्लिक होगा तो अपलोड वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ओके। तो ये भी हो गया। अभी क्या बाकी रह गया, अच्छा लास्ट चीज़ जो मैंने बताया था, देखो लॉजिक क्या क्या हुआ। पहला 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 बटन तो चूज़ कर लिया कि वो बस चूज़र सेलेक्ट करने में मदद करता है, कि बस चूज़र ओपन करता है, दैट्स इट। मेथड बटन सबमिट क्या करता है, फायरबेस पे जो भी सेलेक्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ तो रहता है ना, जब चूज़र सेलेक्ट किया तो हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो उसको इमेजेस को लेगा, उसको पार्स करेगा, इमेज है कि नहीं, प्रॉपर्ली स्टोर करेगा, वो तो चाहिए ना। तो उसके लिए एक मेथड आता है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसलिए ओवरराइड करेंगे उसको। तो लास्ट में हम बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो उसको ओवरराइड कर देंगे, तो पब्लिक ओवरराइड फन, ओके। ये देखो फर्स्ट में हाईलाइट हो रहा है, तो मैं बस इस पर एंटर करता हूँ। ये पूरा बॉयलरप्लेट कोड लिख के दे दिया। तो एक एक्टिविटी है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे एक ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और साथ में सुपर कीवर्ड का यूज़ होता है। सुपर कीवर्ड क्यों यूज़ होता है, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके सारे मेथड्स और जो भी है पेरेंट क्लास के सब कुछ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दैट्स वाई सुपर कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद क्या होगा, क्या करना है मैं समझाता हूँ अभी ये मेथड के अंदर भी। तो क्या हुआ, एक बार ओवरराइड किया किसको हमने, एक ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड को। वो क्या क्या ले रहा है, एक रिक्वेस्ट कोड, एक रिजल्ट कोड, एक और एक डेटा, ठीक है। इंट फॉर्म में है, इंट फॉर्म में है, ये इंटेंट है।
तो रिक्वेस्ट कोड क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट कोड जनरेट होगा जैसे यूज़र जब भी सेलेक्ट करेगा एक इमेज को, ठीक है, और उसका एक रिजल्ट कोड भी होगा और उसको मैच करेगा, फिर वो उसको आगे पास करेगा, ठीक है। ये जो लॉजिक हम पूरा लिख रहे हैं, लॉजिक इमेज का जो सिलेक्शन प्रोसेस है कि इमेज जब भी हमने चूज़ मेथड बनाया जस्ट चूज़ करने के लिए, बट वो चूज़ करेगा, वो इमेज है उसका कोड को लेगा, फिर पास करेगा, फिर उसको सेलेक्ट किया जाएगा जब सबमिट बटन पर क्लिक हो। तो ये जो प्रोसेस है उसका कोड है ये, ओके। तो ये अब अभी हम स्टार्ट करेंगे लिखना कि कैसे होगा। इफ़ अगेन रिक्वेस्ट कोड, क्योंकि रिक्वेस्ट कोड वगैरह मैच होना चाहिए, तो रिक्वेस्ट कोड इक्वल्स टू पिक इमेज रिक्वेस्ट, क्योंकि हम एक पिक इमेज का स्टार्टिंग में जो एरर आया था, कहाँ गया वो, मैं दिखाता हूँ। ये रहा पिक इमेज कोड, एक हम खुद का कोड बनाए थे जो मैच करना चाहिए, उस कोड के साथ मैच करेगा तभी हम उसको आगे भेजेंगे, ठीक है, ताकि हमारा इमेज प्रॉपरली फैच हो जाए कि हाँ यूज़र ने यही इमेज सेलेक्ट किया है और क्या है इमेज है कि नहीं, ओके। इसलिए तो इक्वल्स टू पिक इमेज रिक्वेस्ट। अगेन ये इक्वल्स टू में मेरा शो नहीं हो रहा है, मैं उस टाइम बनाना भूल गया था, मैं अभी ही बना देता हूँ एक बार सो दैट। तो उसके लिए कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ प्राइवेट कॉन्स्टेबल का क्यों यूज़ करते हैं इसमें, कंपाइल टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। पिक इमेज रिक्वेस्ट कोड 71, ठीक है, अभी ये आ जाना चाहिए। पिक इमेज रिक्वेस्ट आ गया, ठीक है, पिक इमेज रिक्वेस्ट, और ऊपर वाला एरर भी चला गया होगा जो स्टार्टिंग में दिखा रहा था। एंड रिजल्ट कोड भी, रिजल्ट कोड इक्वल टू एक्टिविटी डॉट रिजल्ट, ओके, एंड डेटा नल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू नल, एंड डेटा डॉट डेटा कि नल नहीं होगा, नल नॉन नलेबल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, नॉन नलेबल ऑपरेटर का यहाँ पे नहीं, इसके आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ तो फिलहाल डेटा डॉट डेटा नॉट इक्वल टू नल से ही हो जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा इफ एल्स का कोड लिखा गया है। सो मैंने बताया था ना कोड मैच करना पड़ता है तब जाके वो सक्सेसफुल कि हाँ यही इमेज पिक हुआ है। तो रिक्वेस्ट कोड मैच होना चाहिए, रिक्वेस्ट कोड देन दूसरा कोड क्या है, सॉरी रिजल्ट कोड, रिक्वेस्ट कोड नहीं, मैंने सेम चीज़ लिख दिया। रिक्वेस्ट कोड रिजल्ट कोड वो भी एक्टिविटी के साथ मैच होना चाहिए, और डेटा और डेटा तीनों सब कुछ एक साथ होना चाहिए। एंड ऑपरेटर यूज़ किया, सब कुछ सेटिस्फाई करेगा, उस केस में ये काम होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में काम क्या होगा, फाइल पाथ इक्वल्स टू डेटा डॉट डेटा, नॉन नेलेबल ऑपरेटर का यूज़ कर लिया हमने, ओके, कि नल तो हो नहीं सकता। एक ट्राई ब्लॉक लिया है, ठीक है, और इसके बाहर एक कैच ब्लॉक भी ले लेते हैं। एक ट्राई ब्लॉक लिया, एक कैच ब्लॉक ले लिया हमने। अभी क्या करने वाले हैं देखो, अब जो ये पूरा प्रोसेस होगा, इनपुट जो लेगा वो इमेज फॉर्म में लेने वाला है, बट उसको वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बिटमैप में, सो दैट उसको वो कन्वर्ट करके स्कैन कर पाए और डिकोड कर पाए, ठीक है, इमेज को, सो दैट उसको हम फिर शो करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई लाइब्रेरी वगैरह यूज़ तो कर नहीं रहे, उसको शो करेंगे इमेज व्यू में। तो कंटेंट रिजॉल्वर का यूज़ करके हम इसको डिकोड करते हैं बिटमैप में इमेज को, और देन फिर आगे हम इसको दिखाते हैं। तो ठीक है, तो वेल बनाते हैं इनपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू कंटेंट रिजॉल्वर डॉट ओपन इनपुट स्ट्रीम, इसके अंदर फाइल पाथ वेल बिटमैप, कंटेंट रिजॉल्वर का यूज़ करके कन्वर्ट करने वाले दर्शक इक्वल्स टू बिटमैप फैक्ट्री
डॉट डिकोड स्ट्रीम, इसके अंदर इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि इनपुट ले रहे हैं हम कॉन्टेक्स्ट रिजर्वर के थ्रू, और फिर बिटमैप फैक्ट्री उसको क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है बिटमैप्स में। और उसके बाद का क्या लॉजिक फिर से समझो कि चूज़ हुआ इमेज, फिर ये डिकोड हुआ, फाइल पाथ वगैरह मैचिंग हुआ जो मैंने आपको बताया था, ये रिक्वेस्ट कोड ये सब मैच होने के बाद इनपुट लिया कॉन्टेक्स्ट, फिर उसको बिटमैप में चेंज किया, उसके बाद वो पास करेगा इमेज व्यू में सेट करने के लिए। तो इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिटमैप, इसके अंदर बिटमैप, ठीक है, हो गया। उसके बाद बटन सबमिट जो है हमारा शो करने लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सिर्फ चूज इमेज का बटन दिखेगा, सबमिट का नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक यूज़र सेलेक्ट ना कर ले, टोटली सेलेक्ट ना हो जाए और वो सब कुछ मैच ना हो जाए, तब तक नहीं दिखेगा, क्योंकि सेलेक्ट अब हो चुका है तो अब उसका विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और अपलोड बटन अपलोड होने के बाद चला भी जाता है, तो वो मैंने अपलोड वाले मेथड में आपको बताया था। तो विजिबिलिटी आ गया इसका, तो ये काम हो गया ट्राई वाला का। और कैच में जस्ट एक्सेप्शन लेने के लिए हम करेंगे कि अगर एक्सेप्शन आए तो एक्सेप्शन शो कर दे, कैच कर ले। आयु एक्सेप्शन, इसके अंदर प्रिंट कर देंगे डॉट प्रिंट स्ट्रक्टर्स मेथड है, ठीक है। ये मेथड आई होप सबको पता ही है, एरर प्रिंट करने के लिए। और नीचे वाला कोड तो हमने कर लिया है, कुछ और रह गया तो एक बार चेक करते हैं। आई होप इतना ही है। इसमें हमने क्या क्या स्टार्टिंग से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के बाद चूज़ मेथड बना लिया है, जिसको बटन क्लिक करते ही चूज़ हो जाए, देन अपलोड इमेज पे अपलोड हो जाए, एंड एक्टिविटी रिजल्ट बनाया जहाँ से वो प्रोसेस कर पाए इमेज को और दे पाए इमेज व्यू को, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर है और एरर्स भी नहीं है। तो ज़रा ऐप को रन करते हैं और चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, ऐप रन कर गया, चूज़ इमेज आ रहा है, देखो अभी मेरे पास बटन सबमिट वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कब आएगा, जब यूज़र सेलेक्ट कर लेगा, मतलब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ओपन करता हूँ, एक इमेज है, इस पर आप होल्ड करके सेलेक्ट कर लिया, एक क्लिक करके ही करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। खैर नहीं हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो क्यों, ऐसे करके ही करते हैं सेलेक्ट। देखो सेलेक्ट कर लिया तो सबमिट बटन आ गया, क्योंकि वो प्रॉपरली सेलेक्ट हो चुका है। और सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा देर वेट करते हैं अपलोड होने का। एक प्रोग्रेस बार होता है यहाँ पे, तो थोड़ा बेटर होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये देखो सक्सेसफुली अपलोडेड, और ये जो इमेज है फायरबेस पे गया, स्टोर हुआ, फिर वही फैच हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ मिसिंग मुझे यही लगी कि प्रोग्रेस बार होता तो ज़्यादा बेटर दिखता। कोई नहीं, आप लगा लेना, कैसे लगाना बता दूंगा मैं एक भी एक को। तो ये पूरा ऐप तो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इमेज चूज़ हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। और मैं फायरबेस पे भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। फायरबेस पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ, क्या इमेजेस नाम का फोल्डर बना है, हमने बनाया था, तो हाँ देखो इमेजेस नेम से फोल्डर बनाया था वहाँ, तो बन गया। उसके अंदर एक इमेज स्टोर हो गया, देखो ये वही इमेज है, लोड हो रहा है, एक बार देता हूँ मैं लोड होने। तो ये देखो वही इमेज है जो लोड हो गया, और ये यूनिक आईडी दिख रही है 3C8B, ये एक यूनिक आईडी सबको मिल गई है, ठीक है। क्योंकि यही यूनिक आईडी के थ्रू वो कॉल करता है, ठीक है। क्योंकि सबको वो जो भी आप दोगे, आप इमेज दोगे, उसका नाम यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि सबको यूनिकली सेपरेट करेगा, तब तो वो फेच करेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इमेज फोल्डर बनाया, वो हो गया, और प्रॉपरली वर्किंग भी कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कैसे क्या होगा। और लास्टली जो मैंने बोला प्रोग्रेस बार वाला, आप वो सेट कर लेना, ठीक है। बहुत आसान सा चीज़ है। क्या करना, आप अगर आपको लगाना है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, अगर समझना हो तो। इमेज सेंटर पे एक हिट कर देना, सेंटर पे एक लगा देना सब प्रोग्रेस बार। या तो लॉटी वाला यूज़ करते हो तो लॉटी यूज़ कर लो, या बाय डिफ़ॉल्ट वाला प्रोग्रेस बार यूज़ कर लो एंड्रॉइड का। और उसको विजिबल गॉन कर दो, विजिबल भी नहीं, गॉन कर दो। और गॉन करने के बाद क्या करना है, हमें इनिशियलाइज तो कर लेना है स्टार्टिंग में प्रोग्रेस बार को फाइंड बाय व्यू आईडी करके। और ये लोड कहाँ पे हो रहा है, अपलोड में लोड हो रहा है आई थिंक, हाँ, इमेज व्यू डॉट विजिबिलिटी, इमेज व्यू डॉट विजिबल, यहाँ से इमेज क्या हो रहा है, विजिबल हो जा रहा है। तो ये जैसे ही विजिबल हो जाएगा, हम यहाँ पे गॉन कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, सबसे पहले लॉजिक मुझे देखने दो क्या होगा। चूज़ बटन पे, हाँ, सबमिट बटन पे क्लिक हो तो वो स्टार्ट हो जाए प्रोग्रेस होना, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट गया हुआ रहेगा, गॉन रहेगा। और सबमिट बटन कहाँ है, हाँ, सबमिट बटन क्लिक होते ही प्रोग्रेस बार का विजिबिलिटी ऑन कर देना यहाँ पे, ठीक है। जो भी लिखना प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू
प्रोग्रेस बार डॉट विजिबल ऐसे कर देना, तो वो विजिबल हो जाएगा। तो स्टार्ट हो गया। अब क्या लॉजिक आता है कि स्टार्ट रह जाए, लेकिन जैसे ही इमेज लोड हो जाए प्रोग्रेस बार फिर वापस चला जाए। तो इमेज कहाँ पे लोड हो जा रहा है, अपलोड इमेज में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो इमेज विजिबिलिटी यहाँ पे आ गई है। तो वापस से इसके नीचे एक लाइन लिख देना, प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी इक्वल्स टू प्रोग्रेस बार डॉट गॉन। ठीक है, तो क्या होगा कि अब जब भी सबमिट बटन पर क्लिक हो तो प्रोसेस भी दिखेगा, तो थोड़ा सही लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है इमेज यार अपलोड होने में, 2-3 MB की फाइल हो सकती है। तो प्रोग्रेस बार का यूज़ क्या करना है अपने मेन प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, और सेम चीज़ लोडी फाइल्स के लिए भी, तो बस उसको डिपेंडेंसी डालो और अच्छा सा कोई भी मैंने मिसाल लगा दो। तो आई होप लॉजिक के साथ साथ सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करो, मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चैनल में जुड़े रहना है तो। बस इतना ही रहते हैं आज की वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। गुड बाय।